ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरा देखिए क्या हो रहा है, ऐसे कैसे होगा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो हम कल जो है कहाँ तक चर्चा किए थे? कंस का शक्ति प्रदर्शन, मतलब कंस सारे असुरों के पास जा रहा था, उसे बोल रहा था अगर मैं हारूंगा तो मैं सेवक बनूंगा, हारे हो तो मेरा सेवक, जो ऐसे ही कर दो सबको अपना सेवक बना। तो आज पढ़ेंगे कंस की दिग्विजय, शंबर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, काल यवन तथा देवताओं का पराजय। थोड़ा और आगे कंस के बारे में श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कंस पहले के जीते हुए प्रलंब आदि अन्य दैत्यों के साथ शंबरासुर के नगर में गया। किसके नगर में? धीरे धीरे अपना परिवार बढ़ाता था, है कि नहीं? परिवार बढ़ाता था और आगे बढ़ता था। वहां उसने अपना युद्ध विषयक अभिप्राय कह सुनाया। शंबरासुर ने अत्यंत पराक्रमी होने पर भी कंस के साथ युद्ध नहीं किया। कंस ने उन सभी अत्यंत बलशाली असुरों के साथ मैत्री स्थापित कर ली। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर व्योम नामक एक बलवान असुर सो रहा था। कौन सो रहा था? व्योमासुर। कंस ने वहां पहुंचकर उसके ऊपर लात चलाई। सो रहा था, कंस जाके क्या किया? लात मारा। उसके प्रहार से व्योमासुर की निद्रा टूट गई और उसने उठकर सुदृढ़ बंधे हुए
जोरदार मुक्कों से कंस पर आघात किया। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कंस और व्यमासुर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। इसका फ्लैश लाइट बंद करो, मेरे आंखों में आ रहा है। कंस के मुक्कों की मार से व्यमासुर अपनी शक्ति और उत्साह खो बैठा। उसको चक्कर आने लगा। यह देख कंस ने उसको अपना सेवक बना लिया। बस चक्कर आ रहा है, अब ज्यादा मत लड़ो, सेवक बन जाओ। उसी समय नारद जी कह रहे हैं, मैं वहां पर जा पहुंचा। नारद जी हर जगह में पहुंच जाते हैं। कंस ने मुझे प्रणाम किया और पूछा, हे देव, मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे शीघ्र बताइए, अब मैं कहाँ और किसके पास जाऊं? तब मैंने उनसे कहा, तुम महाबली दैत्य बाणासुर के पास जाओ। सलाह देने वाले भी महान है नारद मुनि। मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता ही है। कौन बोल रहे हैं कि नहीं? उनके लिए क्या है, तो जैसे फुटबॉल या वॉलीबॉल मैच चल रहा है, वो उनको तो ऐसे लग रहा है। मेरी इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित होकर बाहुबल के मत से उन्मत्त रहने वाला कंस शोणितपुर गया। इसका मतलब शोणितपुर में बाणासुर रहता था। कंस की युद्ध विषय की प्रतिज्ञा को सुनकर महाबली बाणासुर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़े जोर से लात मारी। उसका वो पैर घुटने तक धरती में धंस गया, इतनी जोर से लात मारी, और पाताल के निकट तक जा पहुंचा। ऐसा करके बाण ने कंस से कहा, पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ। पैर को एकदम धसा दिया करके, उसको उठाओ पहले। उसकी यह बात सुनकर मदोन्मत्त कंस ने दोनों हाथों से उसके पैर को उखाड़कर ऊपर रख कर दिया। उसका पराक्रम बड़ा प्रचंड था। जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दंड या खंबे को अनायास ही उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कंस ने बाणासुर के पैरों को खींचकर ऊपर कर दिया। उसके पैर के उखड़ते ही पृथ्वी तल के लोक और सातों पाताल हिल उठे। अनेक पर्वत धराशायी हो गए और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने स्थान से विचलित हो उठे। इतने शक्तिशाली थे ये सब। अब बाणासुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर वो स्वयं वहां आ गए और सबको समझा बुझाकर युद्ध से रोक दिया, क्योंकि बाणासुर जो है शिव जी के भक्त थे। फिर उन्होंने बलि नंदन बाण से कहा, दैतराज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में इसे जीत सकेगा। क्या बोला? मतलब कंस के साथ, कंस को जीतने के लिए सिर्फ कृष्ण ही जीत सकते हैं, है ना? देखिए यहाँ पे अभी कृष्ण का जन्म हुआ नहीं है, लेकिन शिव जी किसका नाम ले रहे हैं? कृष्ण का नाम ले रहे हैं ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अरे कैसा, विष्णु से कृष्ण कैसे आएंगे? विष्णु तो पहले थे, कृष्ण तो बाद में आए हैं, है कि नहीं? उनको ऐसे ये उत्तर दिया जा सकता है। कृष्ण ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी द्वापर में आ रहे हैं। कृष्ण तो जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, एक बार आते हैं। और परशुराम जी इसे ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया है। तो ऐसा वरदान दिया है कि कृष्ण के अलावा इसको और कोई मार नहीं सकता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर साक्षात महेश्वर शिव ने कंस और बाणासुर में तत्काल बड़ी शांति के साथ मनोरम सौहार्द स्थापित कर दिया। तदनंतर पश्चिम दिशा में महासुर वत्स का नाम सुनकर कंस वहां गया।
उस दैत्यराज ने बछड़े का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध छेड़ दिया। कंस ने उस बछड़े की पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उसके निवास भूत पर्वत को अपने अधिकार में करके कंस ने म्लेच्छ देशों पर धावा किया। म्लेच्छ देश मतलब उस समय में म्लेच्छ रहते थे, है कि नहीं? यवन, है ना? मेरे मुख से महाबली दैत्य कंस के आक्रमण का समाचार सुनकर काल यवन उसका सामना करने के लिए निकला। उसकी दाढ़ी मुझ का रंग लाल था, समझ रहे ना? मतलब पूरा मिलता है, अभी अभी के समय में पूरा मिलता है। और उसने हाथ में गदा ले रखी थी। कंस ने भी लाख भार लोहे की बनी हुई अपनी गदा लेकर यवन राज पर चलाई और सिंह के समान गर्जना की। उस समय कंस और काल यवन में बड़ा भयानक गदा युद्ध हुआ। दोनों की गदाओं से आग की चिंगारियां बरस रही थी। वे दोनों गदाएं परस्पर टकराकर चूर चूर हो गई। तब कंस ने काल यवन को पकड़कर उसे धरती पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया। इस तरह उसने उस यवन को मृतक तुल्य बना दिया। यह देख काल यवन की सेना कंस पर बाणों की वर्षा करने लगी। तब बलवान दैत्यराज कंस ने गदा की मार से उस सेना का कचूमर निकाल दिया। बहुत से हाथियों, घोड़ों, उत्तम रथों और वीरों को धराशायी करके गदा युद्ध करने वाला वीर कंस समरांगण में मेघ के समान गर्जन करने लगा। फिर तो सारे म्लेच्छ सैनिक रणभूमि छोड़कर भाग निकले। कंस बड़ा नीतिज्ञ था। उसने भयभीत होकर भागते हुए म्लेच्छों पर आघात नहीं किया। कंस के पैर ऊंचे थे, दोनों घुटने बड़े थे और जांघें खंभों के समान जान पड़ती थी। उसका कटी प्रदेश पतला, वक्षस्थल किवाड़ों के समान चौड़ा और कंधे मोटे थे। उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट, कद ऊंचा और भुजाएं विशाल थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे। सिर के बाल बड़े बड़े थे, देह की कांति अरुण थी। उसके अंगों पर काले रंग का वस्त्र सुशोभित था। कौन सा रंग पहनता था? काला। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, गले में हार और वक्ष पर कमलों की माला शोभा दे रही थी। वो प्रलय काल के सूर्य के भांति तेजस्वी जान पड़ता था। खड्ग, तुनील, कवच और मुदगर आदि से संपन्न धनुर्धर एवं मदमत वीर कंस देवताओं को जीतने के लिए अमरावती पुरी पर जा चढ़ा। कहाँ पहुंच गया? अमरावती। देवताओं के साथ युद्ध करेगा। चाणूर, मुष्टिक, अरिष्ट, शल, तोशल, केशी, प्रलंब, वक, दिविद, तृणावर्त, अघासुर, कूट, भौम, बाण, शंबर, व्योम, धेनुक और वत्स नामक असुर के साथ कंस ने अमरावती पुरी पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। सब एकदम अपना तो बना दिया था सेवक सैन्यों को लेकर, है ना, पहुंच गया अमरावतीपुर। कंस आदि असुरों को आया देख त्रिभुवन सम्राट देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ ले रोष पूर्वक युद्ध के लिए निकले। उन दोनों दलों में भयंकर और रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। दिव्य शस्त्रों के समूह तथा चमकीले तीखे बाण छूटने लगे। इस प्रकार शस्त्रों की बौछार से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय रथ पर बैठे हुए सुरेश्वर इंद्र ने कंस पर विद्युत के समान कांतिमान 100 धारों वाला वज्र छोड़ा, किंतु उस महान असुर ने इंद्र के वज्र पर मुदगर से प्रहार किया। मतलब वज्र भी जो है क्या हो गया? वज्र भी फेल हो गया।
इससे वज्र की धारे टूट गई, वो युद्ध भूमि में गिर पड़ा। तब वज्रधारी ने वज्र छोड़कर बड़े रोष के साथ तलवार हाथ में ली और भयंकर सिंहनाद करके तत्काल कंस के मस्तक पर प्रहार किया। परंतु जैसे हाथी को फूल फूल की माला से मारा जाए, उसी को उसको कुछ पता ना चले, उसी प्रकार खड्ग से आहत होने पर भी कंस के सिर पर खरोंच तक नहीं आई। तलवार चलाया कंस के सिर पर, लेकिन एक खरोंच तक नहीं आया। उस दैत्यराज ने अष्ट धातुमयी मजबूत गदा, जो लाख भार लोहे के बराबर भारी थी, लेकर इंद्र पर चलाई। उस गदा को अपने ऊपर आती देख नमुची सुदन वीर देवेंद्र तत्काल हाथ से पकड़ लिया और उसे उसी दैत्य पर ही दे मारा। इंद्र के रथ का संचालन मातली कर रहे थे और देवेंद्र शत्रु दल का दलन करते हुए युद्ध भूमि में विचर रहे थे। इंद्र का सारथी का नाम क्या है? कंस ने परिघ लेकर असुर द्रोही इंद्र के कंधे पर प्रहार किया। उस प्रहार से देवराज क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। उस समय समस्त मरुद गणों ने गीध के पंख वाले चमकीले बाण समूह से कंस को उसी तरह ढक दिया जैसे वर्षा काल के सूर्य को मेघमालाएं आच्छादित कर देती है। यह देख 1000 भुजाओं से युक्त बलवान वीर बाणासुर ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अपने बाण समूह से उन मरुदगणों को घायल करना आरंभ कर दिया। बाणासुर पर भी वसु, रुद्र, आदित्य तथा अन्य देवता और ऋषि चारों ओर से टूट पड़े और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। इतने में ही प्रलंब आदि असुरों के साथ गर्जना करता हुआ भौमासुर आके पहुंच गया। उसके उस भयानक सिंहनाद से देवता लोग मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। मतलब सिर्फ गर्जना, कैसा गर्जना करते होंगे। उस समय देवराज इंद्र शीघ्र ही उठ गए और लाल आंखें किए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो उस मदमत गजराज को कंस की ओर उसे कुचल डालने के लिए प्रेरित करने लगे। अंकुश की मार से कुपित हुआ वो गजराज शत्रुओं को अपने पैरों से मार मार कर युद्ध भूमि में गिराने लगा। उसके गले में घंटे बंधे हुए थे। वो किंकिणी जाल तथा रत्नमय कंबल से मंडित था। गोरोचन, सिंदूर और कस्तूरी से उसके मुखमंडल पर पत्र रचना की गई थी। कंस ने निकट आने पर उस महान गजराज के ऊपर सुदृढ़ मुक्के से प्रहार किया। साथ ही उसने समरांगण में देवराज इंद्र पर भी दूसरे मुक्के का प्रहार किया। उसके मुक्के की मार खाकर इंद्र ऐरावत से दूर जा गिरे। ऐरावत भी धरती पर घुटने टेककर व्याकुल हो गया। फिर तुरंत ही उठकर गजराज ने दैत्य राज कंस पर दांतों से आघात किया और उसे सूंड पर उठाकर कई योजन पर दूर फेंक दिया। कंस का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वो उतनी दूर से गिरने पर भी घायल नहीं हुआ। उसके मन में किंचित व्याकुलता हुई, किंतु रोष से ओठ फड़फड़ाता अत्यंत जोश में भरकर वो पुनः युद्ध में जा पहुंचा। कंस ने नागराज ऐरावत को पकड़कर समरांगण में धराशायी कर दिया और उसकी सूंड मरोड़कर उसके दांतों को चूर चूर कर दिया। अब तो ऐरावत हाथी उस समरांगण से तत्काल भाग चला। वो बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ देवताओं की राजधानी अमरावतीपुरी में जा घुसा। तदनंतर दैत्यराज कंस ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यांचा चढ़ाकर बाण समूह तथा धनुष की टंकारों से देवताओं को खदेड़ना आरंभ कर दिया। कंस की मार पड़ने से देवताओं के होश उड़ गए और वे चारों दिशाओं में भाग निकले। कुछ देवताओं ने
रणभूमि में अपनी शिखाएं खोल दी और हम डरे हुए हैं, हमें ना मारो, हमें ना मारो, देवताएं कहने लगे। इस प्रकार मतलब सरेंडर करिए, सरेंडर। कुछ लोग हाथ जोड़कर अत्यंत दीन की भांति खड़े हो गए और अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर उन्होंने अपने अधोवस्त्र की लांग भी खोल डाली। कुछ लोग अत्यंत व्याकुल हो युद्ध स्थलों में राजा कंस के सम्मुख खड़े होने तक साहस न कर सके। इस प्रकार देवताओं को भगा हुआ देख वहां के छत्र युक्त सिंहासनों को साथ लेकर नरेश्वर कंस समस्त दैत्यों के साथ अपनी राजधानी मथुरा को लौट आया। तो उसका आसन, इंद्रासन को उठा के ले आया। बैठ कहीं पे, कहाँ पे बैठना है। इस प्रकार से गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में कंस की दिग्विजय नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। सुचंद्र और कलावती के पूर्व पुण्य का वर्णन, उन दोनों का वृषभानु तथा कीर्ति के रूप में अवतरण। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक, राजा बहुलाशु का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था। हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाव वाले देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और पुनः पूछा। राजा बहुलाशु ने कहा, भगवान, आपने अपने आनंदप्रद नित्य वृद्धिशील निर्मल यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत विशद बना दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सत्पुरुष महात्मा बन जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। देवर्षि, श्री राधा के साथ भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की, यह मुझे कृपा करके बताइए। देवर्षि ऋषिश्वर, इस कथामृत द्वारा आप त्रिताप दुख से मेरी रक्षा कीजिए। जब हम भगवान कृष्ण के बारे में कथा सुनते हैं तो क्या होता है, त्रिताप दूर हो जाता है। त्रिताप क्या है? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वो कुल धन्य है जिसे परात्पर श्री कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया है, और जिसमें तुम जैसे योग युक्त और भवबंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए ही नहीं, अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा कलिंद जाकुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी और सोम का दिन था। मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदनवन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के शत शत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। बोले श्रीमती राधा रानी की। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौवें ब्राह्मणों को दान की।
जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई और गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। सुवर्ण जटित एवं सुंदर रत्नों से खचित, चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। श्री राधा क्या है? रास की रंग स्थली की को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका, वृषभानु मंदिर की दीपावली, गोलोक चूड़ामणि, श्री कृष्ण के कंठ की हरावली। मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता रहता हूँ। नारद जी कहते हैं किनको ध्यान करते हैं? राधा रानी का ध्यान करके मैं विचरण करता हूँ। राजा बहुलाशु ने पूछा, मुने, वृषभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है, अवर्णनीय है, क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री रूप से अवतीर्ण हुई है। कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ? अगर राधा रानी प्रकट हुई है तो बहुत कुछ काम किए होंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजेश्वर महाभाग सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे। किनके पुत्र? नृग के। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में पितरों के यहाँ 3 मानसिक कन्याएं उत्पन्न हुई थी। वे सब परम सुंदरी थी। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया। रत्नमाला के विदेह राज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दे दी। महामते, रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराण में प्रसिद्ध है। तदनंतर कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती के तट पर नैमिष्य नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। कौन कौन तपस्या की? कलावती और सुचंद्र दोनों तपस्या की। वो तप देवताओं के काल मान से 12 वर्षों तक चलता रहा। देवताओं का एक दिन हमारा यहाँ पे 1 साल है ना? देवताओं का एक दिन हमारा 1 साल, तो हिसाब कर लीजिए 12 साल कितना दिन हुआ होगा। तदनंतर ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दिमके चढ़ गई थी। दिमक भी बहुत परेशान करते थे। हर किसी के ऊपर चढ़ जाते थे, है कि नहीं? वाल्मीकि जी के ऊपर भी चढ़ गए थे और हिरण्यकशिपु के ऊपर भी चढ़ गए थे, है ना? और आजकल जो है मच्छर ज़्यादा परेशान कर रहे हैं साधुओं को। हाँ, उस समय दिमक ज़्यादा परेशान करते थे। शुरू में तो हमें एमसीडी बड़ा परेशान करते थे। एमसीडी, मच्छर चूहा दिमक। लेकिन अब थोड़ा दिमक कम हो गया है, लेकिन मच्छर और चूहा का प्रकोप है अभी भी।
तब ब्रह्मवाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके बांबी से बाहर निकले, मन बांबी बन गया था। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य परात्पर मोक्ष प्राप्त हो। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी कहा, पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी? इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति साहचर्य में विक्षेप पड़ने के कारण विह्वल हो आपको शाप दे दूंगी। समझ जाइए, है ना? अगर आप पति को मुक्ति दे देंगे तो मैं तो रह नहीं पाऊंगी, मैं फिर आपको श्राप दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे शाप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राण पति के साथ स्वर्ग में जाओ। वहां स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लेगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी पुत्री रूप में प्रकट होंगी, तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे। अरे वो ऐसे मुक्ति लेने की क्या जरूरत है? राधा, जो ब्रह्मा जी ने कहा, जब राधा रानी जन्म लेगी, है ना, तो अपने आप ही मुक्त हो जाओगे। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य और अमोघ वर से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही कीर्ति तथा श्री वृषभानु हुए हैं। कलावती कान्य कुब्ज देश में, अच्छा कन्नौज में राजा भलंदन के यज्ञ कुट से प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी। सूर्यभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे श्री वृषभानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंद राज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति थी ही, अतः वो एक दूसरे को चाहते भी थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। जो मनुष्य वृषभानु और कलावती के इस उपाख्यान को श्रवण करता है बिना सोए, क्या होगा? वो संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जय श्रीमती राधा रानी की। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्य संवाद में श्री राधिका के पूर्व जन्म का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत कृष्ण गोपाल की जय, कृष्ण कथा की जय।